हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखिए नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन से देखें तो हमको क्या ऑब्टेन होता है। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y को इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ प्लस है तो y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी आ गई x माइनस वाई। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद बच्चों देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, यानी ये जो x इक्वल टू 14 माइनस वाई आया, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, x माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई। तो हमने देखिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी y माइनस वाई यहाँ पे है ही, दिस इक्वल टू 4। तो देखिए माइनस माइनस ये ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस 2y। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। माइनस 2y को अदर साइड में लाएंगे प्लस 2y हो जाता है, 4 को इधर लाएंगे माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह से 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरह y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाता है, 5। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिए क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो इसी में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आया है, 5 आया है y का वैल्यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो इस तरह 14 माइनस 5 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों देखिए x की वैल्यू हमारी आ गई 9 और y की वैल्यू आ गया 5। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 सॉल्व किया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल बच्चों 6 पार्ट हैं और 1 बाय 1 सारे पार्ट को हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन को हम अब इरेज करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ये था। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है, यस माइनस टी इक्वल टू 3। ओके, राइट करिए क्वेश्चन, यस माइनस टी इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 होता है बच्चों। नाउ सेम टाइप से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिला, यस माइनस टी। अगर ये 3 होता है तो टी इधर होगा तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टी इधर आके प्लस टी हो गया। तो यस इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस 3। इस तरह से हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब इस एस की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। राइट कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन। अब हमको देखिए क्या मिलता है, अगर हम इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो आपको मालूम है इक्वेशन 3 क्या है, यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2,
दिस इज इक्वल टू 6। इसी में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो जहां पे यस है बच्चों उसकी जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, t प्लस 3। तो राइट कर दीजिए, यक्स की जगह पे t प्लस 3 राइट करेंगे। और यहां पे देखिए बच्चों ये अगेन हो जाता है t अपान 2 इक्वल टू 6। इस तरह से अगर हम t3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है 6। ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस हो जाएगा 3t एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। ओके बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया और 2 का मल्टीप्लाई हमने t प्लस 3 में कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई t में कर दिया। इस तरह से हमको जो वैल्यू मिली वह मिलता है 2t प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई t में फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आ जाता है 6। और फिर ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 3t यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको भी राइट कर लीजिए, 3t डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बी इक्वल टू 6। अब देखिए बच्चों ये जो वैल्यू है अगर यहाँ डिवीजन इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर ला के रख देते हैं। और यहाँ पे क्या बचता है, 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा 5t प्लस 6। तो 5t प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाता है, 6 इंटू 6। अगेन 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 क्या हो गया 36 और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6। इस तरह से t की वैल्यू हमने निकाल ली 30। और ये देखिए ये 5 फिर इधर नीचे आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो t की वैल्यू आ गई 6, यानी t इक्वल टू हो गया 6। अब इस t की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो हमको क्या गेन होगा, देखिए वही इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यस इक्वल टू टी प्लस 3, यानी t की जगह हमने लिख दिया 6 प्लस 3। तो इस तरह से बच्चों यस की वैल्यू क्या आ गई 9। इस तरह से हमको दो वैल्यू मिला, यस की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। हैंस राइट कर दीजिए यस इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार इस सोल्यूशन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इसको अब डिलीट करते हैं। तो बच्चों देखिए ये देखिए हम लोग जो एल्जेब्रिक मेथड है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, उसमें हम आज आपको बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद इसके आगे के एक्सरसाइज में हम लोग एक दूसरा मेथड भी होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में है, उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पहले क्वेश्चन राइट करते हैं। तो बच्चों राइट करें क्वेश्चन, 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3। इसमें लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह एक दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 9, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 सेम पैटर्न है जैसा हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया, उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, तो हमको क्या मिला देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये 3 के इक्वल है,
तो यहाँ से हमको अगर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। y को देखिए इधर लाते हैं, अगर y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation number 2, in equation 2 we obtain what obtain, let's put the value in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए बच्चों है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो अब जाहिर सी बात है जहां पे y है वहां पे हम क्या रख देंगे 3x माइनस 3, इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 9x माइनस 3 और यहाँ पुट कर देते हैं 3x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 9। ओके बच्चों, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस 9x प्लस 9x ये कट हो गया और 9 इक्वल टू ये 9 आता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो हमेशा है कि 9 तो ऑलवेज 9 के इक्वल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हमें इससे ये चीज़ ये पता चलता है कि इस सलूशन को करने पे हमें कोई यूनिक सलूशन नहीं मिलेगा, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी सलूशन मिलेंगे। तो इसी आधार पे इसका सलूशन हम करेंगे। तो देखिए दिस इज ऑलवेज ट्रू, 9 इक्वल टू 9, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो देखिए बच्चों ये जो वैल्यू आई इसमें ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 9 हमेशा 9 के इक्वल ही होता है। सो नो यूनिक सॉल्यूशन आप राइट करिए, सो नो यूनिक solution of okay given pair of equations are possible। अब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो वी कैन से इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो वी कैन से दैट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन ना आके क्या आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम x और y का कोई एक वैल्यू नहीं वो कर सकते, बल्कि इसके रिलेशन का को यहाँ शो करेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एंड द रिलेशन फॉर x and y from इक्वेशन 3 विल बी, क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 का। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 3x माइनस 3, y इक्वल टू 3x माइनस 3, और इसी को इसका आंसर राइट कर देंगे क्योंकि यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसको भी हमें
वही मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अपना के सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे आपको सोल्यूशन निकालने हैं। तो अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारा यहाँ पे है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसी तरह इक्वेशन 2 दिया हुआ 0.4y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो 0.2x तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो है वैल्यू जब इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। अब ये देखिए 0.2 जो है इसको भी इधर लाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई है तो उधर आएगा तो इसका डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 3 जो मिला ये मिल गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब इसी वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो हमने y यहाँ पे x की जगह पे ये जो x की वैल्यू थी वहाँ पे क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दिया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो अब देखिए यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.2 है, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 1.3 से तो 2.6 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0.3 से किया 0.6 हो गया। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑलरेडी 0.5y है और इधर की वैल्यू 2.3 है। समझ रहे हैं बच्चों। अब देखिए ये क्या हम करते हैं, अगर हम 2.6 को यहाँ रखते हैं और ये दोनों देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा माइनस 0.1y और ये वैल्यू फिर 2.3 के इक्वल होगी। अब देखिए 0.y माइनस है, अपोजिट साइड में ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, 2.3 प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2.6 में से 2.3 को माइनस करने पे कितना आ जाता है 0.3। ओके, और इस तरह से बच्चों 0.1y का वैल्यू आ गया 0.3 और ये 0.1 जो है इधर लाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड में लाएंगे डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हमको क्या मिल गया, y इक्वल टू आ गया 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 यहाँ था बच्चों, देखिए 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो अब देखिए y जहाँ था y की जगह पे हमने क्या रख दिया 3 रख दिया और इसको फिर सॉल्व किया तो 3 3 9 0.9 आ गया। यहाँ देखिए माइनस किया तो 0.4 आ गया, 0.2 नीचे है, डिवीजन करने पे 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर मिला बच्चों x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। तो अब इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट हैं, हमने 4 पार्ट कर लिया है। अब 5 नंबर और 6 नंबर 2 पार्ट और हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है। और पहले इसको हम इरेज कर देते हैं कंप्लीट। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 इसको हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। तो देखिए इसमें भी 2 सॉल्यूशन दिए रहेंगे बच्चों और इसको भी एलिमिनेट मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। √2x प्लस √3y दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन √3x प्लस √2y, not 2 but this is √8, √8y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, ये 2 इक्वेशन हमको मिल रहे हैं जिसको हमको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न है फ्रॉम इक्वेशन 1, वैसे ही लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, देखिए बच्चों √2 इंटू एक्स अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है
तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √2x = -√3y। यानी यहाँ से अगर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये √2 भी यहाँ पे इधर आ जाएगा, √3/√2, और ये हो जाएगा y। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। और इसी इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। राइट करिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 के यहाँ राइट करते हैं, √3x + √8y = 0 है। ये इक्वेशन नंबर 2। और इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू क्या है, -√3y √2 होगा। और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ देखिए बच्चों, ये प्लस ना होके ये वैल्यू माइनस है, इसको माइनस कर लीजिए आप, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -√8y। ओके, नाउ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, √3 का -√3 में मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया √3y। दो सेम तरह के वैल्यू होते हैं तो अंडर रूट में हो तो अंडर रूट को हटा देते हैं, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पे आ गया √2, इधर माइनस हो गया √8y = 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -3y, और ये हो जाएगा -√16y/√2 = 0। ओके बच्चों, अब फिर से देखो एक बार, ये √16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो राइट करो, -3y -4y/√2 = किसके आ गया, ये वैल्यू हो गई 0 की। तो इस तरह से इन दोनों नंबरों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7y/√2 = हो गया 0। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू आप निकालते हैं तो देखिए 0 √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -√7 ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किए 0 होगा। तो y की वैल्यू इस तरह से आ गई 0। और फिर हम इसी y की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 देखो बच्चों, हमारा क्या है, यहाँ पे है x = -√3/√2 y, और y की वैल्यू हमारे क्या आई है, ये आया है 0। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया हो गया 0। तो इस तरह से बच्चों हमको x और y हैंस दोनों वैल्यू क्या मिल गई, 0 ही मिल गया, y = also 0, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट बच्चों। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। ओके बच्चों, तो देखिए इसको एक बार आप लोग सॉल्व करिए और इसको हम जो है इरेज कर रहे हैं। इसको हमने इरेज कर दिया और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को राइट करिए पहले। तो क्वेश्चन है, देखिए 2 इक्वेशन इसमें भी दिए हुए हैं और इसको भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ही लगाना है। 3/2x -5/3y दिस इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1, x/3
प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13/6. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सेम पैटर्न फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन. इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलता है, देखिए 3/2x. इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो देखिए ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से लिख सकते हैं 5/3y. माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, -2. ओके बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो देखिए x की वैल्यू अब यहाँ से 3/2x पहले यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लीजिए तो ये 5y और ये 3 2 जा 6/3 हो जाएगा. ओके बच्चों, और अगेन x की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखिए ये जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ है इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 ऊपर जाएगा और 3 ऊपर है तो ये नीचे आएगा. ओके बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाता है. 2 5 जा 10y एंड 2 6 जा 12, 3 3 जा 9. इस तरह से ये हो जाता है x का वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3. ओके बच्चों, तो x की वैल्यू आ गया 10y - 12/9. अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, राइट करिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं. देखिए इक्वेशन 2 यहाँ से आ गया x/3 है, देन y/2 है और इसकी वैल्यू 13/6 दे रहा है. इसी में हमको x की वैल्यू पुट करनी है. ओके बच्चों, तो x की जगह लिखिए 10y - 12/9 और ये 3 ऑलरेडी नीचे है, प्लस y/2 इक्वल टू हो जाएगा 13/6 के. ओके बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10y - 12 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और इधर है प्लस y/2. ये वैल्यू हो गया 13/6 के. 27 और 2 का एलसीएम निकालो बच्चों, 54 आ जाएगा. यानी 27 का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 10y - 12 और इधर हो जाएगा 27 × y और ये वैल्यू हो गया 13/6. तो इस तरह से 20y - 24 प्लस 27y अगर देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया 13/6. तो बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. अब इसको देखिए 20y 27y कितना हो गया 47y - 24 इक्वल टू कितना होगा 36 इधर है और ये 54 लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 9 जा 54 और 13 9 जा कितना होता 117 होता है. इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे और इधर देखिए 47y की वैल्यू अगर निकालनी है तो -24 इधर आएगा तो +24. इस तरह से इन दोनों वैल्यू को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 170 और 24 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इन दोनों का वैल्यू 141. इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो 141 डिवाइडेड बाई 47 और इसको कट करेंगे अगर तो ये 3 टाइम जाएगा. ओके, यानी y की वैल्यू आ गई 3. समझ रहे हैं बच्चों. अब इसी y की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. देखिए इक्वेशन 3 हमको क्या मिलता है x इक्वल टू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है यहाँ देखिए 10y - 12/9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 12/9. तो x की वैल्यू इस तरह से देखिए 30 × 30 - 12/9 ये हो जाएगा 18/9
ये वैल्यू जो x की आई ये हो गई 2। इस तरह से बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। बच्चों देखिए, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। 2x माइनस 4y दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखिए तो हमको क्या मिल जाता है, ये हो जाएगा। देखिए 2x 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, x की वैल्यू ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमको मिल जाता है x माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, यानी ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यही है ना यहाँ। तो इसी में रखते हैं। x की जगह पे हमने क्या रख दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये माइनस 4 ऑलरेडी है, इधर माइनस 24 है। तो अब देखिए ये 2 से तो इस 2 को कट कर दिया, यहाँ कितना बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए 4y माइनस 3 दोनों माइनस है तो माइनस 7y हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 24 जो है ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 24। ओके, 24 और y को जब ऐड करते हैं तो हो जाता है 35। इस तरह 7y की वैल्यू अगर 35 है तो y की वैल्यू देखिए 35 अपॉन 7, इसको कट करने पे कितना आ जाएगा 5। ओके बच्चों, अब आते हैं इस वैल्यू को, जो हमने वैल्यू अभी निकाला है y का, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या था, 11 माइनस 3y अपॉन 2 था, इसमें हमने वैल्यू रखा, y की जगह 5 रख दिया। तो इस तरह से हमको मिल गया x की वैल्यू क्या मिल गया, कैलकुलेट करने पे -2 मिल जाता है बच्चों। अब देखिए x की भी वैल्यू मिल गई 2 हो गया, y की वैल्यू मिल गई 5 हो गया, ये -2 और ये +5। तो इसको हम पुट करते हैं, जो यहाँ पे ये इक्वेशन रखा हो इसमें m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू दिया हुआ mx प्लस 3, y की जगह 5 रख दिया, x की जगह -2 रख दिया। सॉल्व करिए, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, 2m को इधर लगा प्लस 2m, 5 को इधर लग गया -5, m इक्वल टू क्या आ गया -2, और ये 2 जो है इधर आया तो अपॉन 2। इस तरह से m की वैल्यू हो गई -1। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। उसके पहले इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और फिर इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी बच्चों 6 पार्ट हैं। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट को हम करेंगे और फिर ये इस क्वेश्चन का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 6 पार्ट हैं। इसको करने के बाद हमारा एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 राइट करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। देखिए पहले आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है इसे लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाई, एंड फाइंड देयर solution by
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का पार्ट 1 है। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बुक में आपके क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर देता हूं। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other, and one number is 3 times the other। तो बच्चों आपको करना क्या है, फाइंड देम, इनका वैल्यू फाइंड करना, फाइंड देम। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। तो इस तरह से देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसमें पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इक्वेशन में कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है ना। तो देखिए इन केस 1 लिखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी, पहले दो नंबर हैं तो मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी वाई, द सेकेंड नंबर बी वाई। इसके साथ साथ और एक चीज है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई की वैल्यू मान लीजिए एक्स से बड़ी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पेयर बनाते तो पहले क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो इन केस 1 अगर देखा जाए, इन केस 1 तो जो बड़ा वाला नंबर है वाई, वो एक्स का कितना गुना है, 3 टाइम, यानी वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x। ये आपका मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह केस 2 में देखिए क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में एक और केस है कि टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी बड़े वाले नंबर में से अगर छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 26। इक्वेशन नंबर आ जाता है 2। इस तरह से बच्चों अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखिए। तो इक्वेशन 2 क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू 26 है। y की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स 26, तो ये 2x हो गया, 2x की वैल्यू 26, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13, यानी इस तरह से x की वैल्यू आ गई 13। अब हमको सेकेंड वैल्यू पुट करनी है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, y इक्वल टू 3x, तो 3 तो है ही है, x की वैल्यू 13 आ गया, y की वैल्यू हो गया 39। इस तरह से बच्चों आंसर क्या आ गया, दोनों जो वैल्यू थे 13 एंड 39, ये वहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
थर्ड का सेकेंड पार्ट हम लगाते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इरेज करेंगे और आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट लगाएंगे। ओके बच्चों, और इस तरह से बच्चों देखिए, आप धीरे धीरे ये समझ रहे होंगे कि वास्तव में सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअली किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का हम पहले वैल्यू x और y अगर है तो x या y का पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के दूसरे का भी, यानी इस तरह से बारी बारी से करके x और y अगर दो टर्म है तो दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट करते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें एक बड़ा है और बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके क्लियर। अब क्या कह रहा है, फाइंड देम, फाइंड देम। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वी नो, सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन में, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल, द सम ऑफ द measures of the angles of a supplementary pair, a supplementary पेयर कितना होता है आपको मालूम ही है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो एक अब देखिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। अगर ये मान लीजिए 180 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे दो एंगल बना रहा है, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए बड़ा वाला एंगल ये x डिग्री है, दूसरा y डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करने पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इसको और इसको मिला दिया जाए, x प्लस वाई कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, या स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो 180 डिग्री। इसी तरह जो ये बड़ा वाला एंगल x, इसमें से छोटा वाला एंगल माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। यही क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है और इसी से हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए वही सेम पैटर्न, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले इक्वेशन 1 से हम कोई वैल्यू गेन करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमको क्या ऑब्टेन हुआ, x की वैल्यू, x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 180, और ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस 180 डिग्री माइनस वाई। इक्वेशन नंबर आपको मिल गया इस तरह से, ये थर्ड। ठीक है बच्चों। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रखिए, जैसे कि अब तक करते आए हैं सारे पार्ट में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी ऑब्टेन। देखिए हमको क्या मिलता है, इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री,
तो प्यारे बच्चों देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 माइनस वाई, तो x की जगह पे क्या रख दिया 180 माइनस वाई, अगेन माइनस वाई तो है ही है एक और, तो इसको सॉल्व किया तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 2y, 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री, तो 2y को उधर लाइए और 18 प्लस है इधर आएगा माइनस, ये भी हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2y की वैल्यू अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 162 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 162 आएगा। तो y की वैल्यू अगर पता करना है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, जाहिर सी बात है ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री, यानी y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब इसी वैल्यू को ये वैल्यू आपकी मिली, ठीक है ना, इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो देखिए 3 क्या है, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 81 डिग्री। इस तरह से बच्चों आपका x का वैल्यू भी आ जाता है 99 डिग्री। तो आंसर आप जो लिखेंगे तो इसमें बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का हो जाएगा और दूसरा जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री आपको मिल गया। तो बच्चों देखिए इस तरह से थर्ड का क्वेश्चन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 हमने सॉल्व किया। अब आते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 इसका सोल्यूशन हमको करना है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं रीड कर देता हूं पहले। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, कितने बैट 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, 7 बॉल्स 7 बैट हैं 6 बॉल कितने में परचेज किया 3800 में। फिर बाद में उसने फिर बाय किया 3 बैट एंड 5 बॉल्स और कितने में परचेज किया 1750। तो आपको पता करना है कि 1 बैट और 1 बॉल की कास्टिंग क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप क्योंकि पता तो है नहीं तो हम मान लेते हैं लेट कास्ट ऑफ ए बैट बी रुपीज एक्स एंड द कास्ट ऑफ ए बॉल बी रुपीज वाई। तो अब देखिए केस 1 में क्या कह रहा है 7 बैट हैं तो 7x हो जाएगा और 6 बॉल्स हैं 6y हो जाएगा। दोनों की कास्टिंग कितनी आ रही 3800 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 प्रिपेयर हो गया। केस 2 में देखिए 3 बैट 3x, 5 बॉल्स 5y हो गया। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही 1750 रुपीज। इस तरह से बच्चों हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल जाता है और इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है। तो वही सेम प्रोसेस इक्वेशन 1 से हमको क्या मिला y की वैल्यू मिली, कितना आ गया 3800 माइनस 7x अपॉन 6 हो गया। और इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर जब 2 में पुट किया तो देखिए x की जगह तो x y की जगह हमने क्या रख दिया 3800 माइनस 7x अपॉन 6। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए अगर हम 5 से 3800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19000 आ जाएगा और 5 से यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया 35x आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके इसको भी यहाँ पे ले आते हैं इसके साथ 18 और माइनस 35 ये हो जाएगा माइनस 17x और यहाँ पे आपको अलग अलग लिखते हैं अगर तो 19000 अपॉन 6 17x अपॉन 6 हो जाएगा 3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 9500। तो इस वैल्यू को हम इधर लाते हैं 9500 अपॉन 3, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, जाहिर सी बात है। तो ये 3 की का मल्टीप्लाई इसमें करके इसको भी ऊपर ले आएंगे तो 5250 हो जाएगा। इसमें से 9500 अगर माइनस किया तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है तो निगेटिव आंसर आएगा 4250 अपॉन 3 आएगा और इधर भी हमारा क्या है माइनस 17x अपॉन 6 है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये x जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 17 यहाँ नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको भी 3 से काट दिया 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब 4250 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा 8500 आएगा और इसमें 17 का डिवीजन जब करेंगे तो आपको 500 रुपीज ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कास्टिंग किसकी आई, ये कास्टिंग हमने x की मानी थी यानी ये कास्ट आ गया बैट का। ओके बच्चों,
लेकिन अभी भी हमें बाल्स का कास्ट पता करना है, तो इसको भी हम पता करते हैं। देखिए यहाँ तक देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। यक्स की वैल्यू जो थी वो बैट की वैल्यू हमने मानी थी ना, और वाई की वैल्यू जो है वो पता करने के लिए हमको इसी एक्स की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपका, ये था y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपान 6 था, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू रखिए 3800, 7x की वैल्यू को हमने 500 ला ही दिया है, 6 से डिवाइड करिए 3800, 7 5 जा 3500 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 300। इसमें डिवीजन देना है 6 का, ये कितना आएगा 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ₹50 के इक्वल। इस तरह से आपका आंसर जो आ गया, कास्ट ऑफ ए बैट इज ₹500। देखिए द कास्ट ऑफ अ बैट इज ₹500 हो गया, एंड कास्ट ऑफ अ बॉल इज ₹15। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप लोग देख लीजिए, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो पार्ट नंबर 4 है उसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। और ये देखिए, ये सारा मेथड जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, धीरे धीरे अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, तो आपको पैटर्न नहीं बदलना है, आपको टेक्निक नहीं बदलनी है, तरीका वही है। और उसी तरीके से सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको निकाल देना है बच्चों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। पहले हम राइट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, द टैक्सी चार्जेज इन आ सिटी। ओके बच्चों, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, कंसिस्ट ऑफ आ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the charge for the distance covered, charge for the distance covered। ठीक है बच्चों, for a distance of 10 किलोमीटर, for a distance of 10 kilometer, what is the charges? The charge paid is ₹105. The charge paid is ₹105, and for a journey of 15 kilometer, the charges paid is ₹155. The charges paid is ₹155। आगे देखिएगा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्जेज पर किलोमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज
एंड और क्या कैलकुलेट करना है, द चार्ज पर किलोमीटर एंड द चार्ज पर किलोमीटर। और देखिए एक चीज और पता करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग, हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग हाउ मच किलोमीटर, a distance of 25 kilometer, a distance of 25 किलोमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन पे। तो देखिए बच्चों, सलूशन हम इसका शुरू करते हैं। तो देखिए सलूशन में सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के बाद ही हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अब देखिए फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्जेज बी रुपी एक्स, ठीक है ना। और इसके अलावा चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया रुपीज वाई। तो अब देखिए दो केसेज बनते हैं। इन केस वन अगर देखेंगे तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, एक्स रुपीज हो गया, और कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। तो एक्स प्लस पर किलोमीटर का वाई 10 वाई, ये कितना पे किया उन्होंने, 105 रुपीज। ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1। इन केस 2 आ जाओ बच्चों। तो ये देखिए इन केस 2 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 किलोमीटर। फिक्स चार्ज तो ये देना ही है, पर किलोमीटर के हिसाब से 15 वाई ये देना है, और उसको पे करना पड़ेगा रुपीज 155। इस तरह से बच्चों हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलेगा। फिर वही पैटर्न अपनाना जो अब तक हम लोग जिस पैटर्न से लगाते आए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से, यक्स का वैल्यू मिल जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 अब माइनस 10 वाई हो जाएगा। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी वैल्यू को हम लोग रखेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसी एक्स की वैल्यू को रखेंगे। वी ऑब्टेन, हमको क्या मिलता है, एक्स प्लस 15y, ये हमारा इक्वेशन है। एक्स की जगह पे रख दो 105 माइनस 10y और प्लस 15y, ये हो गया 155। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 10y माइनस है, 15y प्लस है, तो 105 माइनस 5y मिलता है 155। यहीं से सॉल्व करते हैं तो 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5y इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा 155 माइनस 105 हो जाएगा। ये प्लस में आएगा, ठीक है बच्चों। तो 5 वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 155 माइनस 105, यानी यहां से देखा जाए तो y घटाएंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 50 के। 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, रुपीज 50। इस तरह से y की वैल्यू 15/5, यानी y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज। ओके बच्चों, तो यहां से हमको मिला y का एक वैल्यू। अब इसी y के वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। आपको पता ही है ऐसा करना होता है। पुटिंग दिस वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ
जो y आया इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3। अब हमको क्या मिलेगा देखिए, पुट करते हैं वैल्यू। तो इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यानी 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी आपका हो जाएगा 105 माइनस 100। तो इस तरह की x की वैल्यू आ गया ₹5। लेकिन अभी एक कंडीशन और है, फिक्स चार्ज तो आपका ₹5 आ गया और पर किलोमीटर ₹4 आ गया, लेकिन अभी पूछ रहा है चार्जेज फॉर 25 किलोमीटर। नाउ चार्जेज फॉर 25 किलोमीटर, तो यक्स तो लगेगा ही, पर किलोमीटर के हिसाब से 25 ये लग जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए, यक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये आया है ₹5 और पर किलोमीटर 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 250। इस तरह से जो वैल्यू आई हमारी क्या आ गई ₹255। इस तरह बच्चों हमने 3 वैल्यू यहाँ देखा, फिक्स चार्ज ₹5 हो गया, पर किलोमीटर चार्ज y ₹10 हो गया, और 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पेड करना होगा ₹255। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम इसको डिलीट करके नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5.6. Find the fraction। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट केस में क्या था, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर दिया जाए, यानी x में भी 2 ऐड कर दिया जाए, y में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 9/11। तो इस तरह से हमको क्या मिला यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 इसको कैलकुलेट करके मिलेगा। देखिए x + 2/y + 2 = 9/11 होता है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई इसने कर दिया और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो इस तरह से ये सिचुएशन आ जाती है, 11x + 22 9y + 18 के इक्वल हो जाता है। y को इधर लाइए और 22 को इधर लाइए, तो 11x - 9y = -4। ये इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ से मिल जाता है। केस 2 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि इफ 3 इज एडेड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो हमको क्या मिलता है 5/6। तो चलिए यहाँ पे देखिए x में भी 3 जोड़ दिया, y में भी 3 जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या आया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वंस अगेन करते हैं, तो फिर वही 6x + 3 = 5 × y + 3, 6x + 18 = 5y + 15, यानी इसको चेंज करते हैं साइड, तो 6x - 5y = -18 + 15, ये हो जाएगा -3 के इक्वल। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया 6x - 5y = -3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इसे हम क्या गेन करेंगे, 11x अगर करेंगे -9y इधर है तो +9 हो जाएगा, यानी 11x की वैल्यू आ जाएगी 9y - 4। x की वैल्यू करेंगे तो ये 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमको x की वैल्यू यहाँ से गेन हो गई। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए जहाँ पे x है, x की हमने क्या रख दिया 9y - 4/11, ये वैल्यू पुट किया। इसको सॉल्व करना है, तो ये 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, और ये भी देखिए इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5y में, तो क्या आ जाएगा 55y आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू किसके बराबर है -3 के, इक्वेशन में यही कह रहा है। अब 54 प्लस है 55 माइनस है, तो ये -y हो जाएगा, -24 यहाँ पे बचा, ये हो जाएगा -3 × 11 यानी -33 के। इस तरह से बच्चों -y की वैल्यू निकालते हैं तो -24 इधर आएगा तो +24, तो -y की वैल्यू आ जाती है -9, तो y की वैल्यू 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। अभी इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से,
तो इक्वेशन नंबर 3 तो हम लोगों को यहाँ पे मिला हुआ बच्चों 9y - 4 अपॉन 11। तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, यही जो वैल्यू आई है, y का वैल्यू 9 आया है, यहाँ 9 रख दिया, 81 - 4 हो गया, यानी 77 अपॉन 11 आ गया। काटेंगे तो 7 और यहाँ 1, यानी वह x की वैल्यू आ गई 7। इस तरह से जो फैक्टर हमको मिला या फ्रैक्शन मिला, ये फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन आ गया आपका x अपॉन वाई यानी 7 अपॉन 9। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको करने के बाद हम ये एक्सरसाइज खत्म। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 इसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, राइट द क्वेश्चन 5 years hence, राइट द क्वेश्चन 5 years hence. Okay, the age of Jacob, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Will be 3 times that of his son. ओके बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए, इसमें और भी है 5 years ago, 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. Jacob was 7 times of his son. ठीक है बच्चों, what are their present ages? What are their प्रेजेंट एजेस? तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे बच्चों। अब इसको जो पहले क्वेश्चन था इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां पर देखिए बच्चों 5 years hence, हेंस का मतलब यहां है आफ्टर से, यानी उनकी एज 5 years दोनों की इंक्रीज कर गई है। अब 5 year एगो का मतलब बिफोर, यानी उस समय उनकी एज 5 year कम रही होगी। तो सोल्यूशन करते हैं, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स, ओके, एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई, and the age of his son, ये कितना मान लिया, y years। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या मिला हमको केस 1 में। इन केस 1 देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि 5 year hence, यानी 5 साल बाद, आफ्टर हेंस का मतलब क्या हुआ, बाद में, जब वो इंक्रीज हो गई होगी, तो x + 5 हो जाएगा इसका एज, और बच्ची का एज, बेटे का, उसका एज भी 5 year इंक्रीज होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है, जो जैकब की एज है वो सन की एज से क्या है, 3 times मोर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + y दिस इज इक्वल टू नॉट y या 5, x +
5, दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ओके बच्चों, नाउ अब y को इधर लाइए, x माइनस 3y, दिस विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, अब केस 2 में देखिए क्या कह रहा है। इन केस 2 में आते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले आपको पता है ये दोनों की उम्र 5 ईयर कम रही होगी। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या कह रहा है, 7 टाइम, ये जो जैकब था अपने बेटे से 7 टाइम बड़ा था। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35, यानी x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, यानी एक इक्वेशन आपको मिल गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया बच्चों आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से जब दो इक्वेशन को मिल गए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर हम x y की वैल्यू पता कर लेंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन सेम प्रोसेस। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो यहां से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो माइनस 3 इधर आएगा, देखिए प्लस 3 हो जाएगा, तो 3y प्लस 10। इक्वेशन नंबर आपको मिल जाता है यहाँ पे 3rd, और यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की क्या पुट करना वैल्यू, तो x की क्या लिख दीजिए 3y प्लस 10, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, 3 माइनस 7 माइनस 4y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 30 माइनस 10, यानी माइनस 4y का वैल्यू देखा जाए तो माइनस 40 हो जाता है। तो y का वैल्यू माइनस 40 अपान माइनस 4 करेंगे, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, y का वैल्यू आ गया 10 ईयर्स। अब इसी वैल्यू को बच्चों, ये जो वैल्यू आपकी आई, इसी को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 है, x इक्वल टू क्या हो गया 3, y की जगह 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, यानी x की वैल्यू हो गई 40 ईयर्स। तो इस तरह से बच्चों जैकब की एज कितना था, x लिख दीजिए, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड ऑफ हिज सन एज 10 ईयर्स। तो बच्चों देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ये जो एक्सरसाइज था यानी 3.2, बहुत ही आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आपको धीरे धीरे करके पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एक टॉपिक, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, इतना मुझे विश्वास है। और इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड भी पढ़ेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड है, वो भी आपके सिलेबस में है, हम जल्दी लेके आ रहे हैं 3.3। तब तक आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और कमेंट करें। ओके बच्चों।